जितने भी है यहाँ पर सब पाकिस्तानी हैं। गैस मास्क सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यही ड्रेस पहन के जाता था, मैंने भी यही ड्रेस पहन के किया, अभी भी यही ड्रेस पहन के जाता है क्योंकि ये हमें बहुत वार्म रखता है। इसको हम बोलते हैं 3 लेयर जैकेट। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ हॉल ऑफ फेम जो म्यूज़ियम है यहाँ का, जो सबसे फेमस है लेह में। और यहाँ आओ और इसको नहीं देखो तो कोई मतलब का नहीं है। और टिकट मैंने कटा लिया है, चलिए टिकट दिखाता हूँ। ये टिकट मैंने ले लिया है हॉल ऑफ फेम म्यूज़ियम का, और यहीं से सब अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बता रहे हैं। आप लोगों को इस गैलरी के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो अलाउ नहीं है। बाकी आप लोग अंदर जाके आप लोग हर एक जगह लेना। अभी आप लोग लद्दाख में है, आप लोग लद्दाख में घूमने के लिए आया हुआ है, आप लोग हॉल ऑफ फेम में आया हुआ है। आप लोग मुझे बताइए हॉल ऑफ फेम कब बना हुआ है? 1986 में। बिल्कुल। लद्दाख को लद्दाख क्यों बोलते हैं? लैंड ऑफ हाई पासेस। ला मतलब लद्दाख आने के लिए आप लोग को सिर्फ 2 ही रास्ता मिलेगा। या आप लोग आते हैं मनाली से, या आप लोग आते हैं कश्मीर से। मनाली से आते समय आप लोग को रोहतांग बाराला जा, अभी वहाँ पे रोहतांग पास नहीं करना पड़ता है, वहाँ पे अटल टनल। कश्मीर से आते समय आप लोग को जुजीला, नुब्रा जाते समय आप लोग को खरदोंगला, पेंगोंग जाते समय आप लोग को चांगला। हर एक जगह में ला आ रहा है। ला मतलब पास, DAKS दाग, दाग होता है रीजन। इस क्षेत्र के अंदर चारों तरफ से पासिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? उसके बाद आप लोग लेह पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं। ये लेह पैलेस जो है कब बनाया था? 17वीं सेंचुरी का बना हुआ लेह पैलेस है। बिल्ड बाय किंग सिंगे नमग्याल का बना हुआ पैलेस है। सिंगे नमग्याल के पापा का नाम जामिया नमग्याल था। जामिया नमग्याल की बीवी का नाम ग्याल खातून, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे 15वीं सेंचुरी से पहले कोई लोग नहीं थे। यहाँ पे टिबेटन से कुछ लोग आए थे, ये लोग थे नोमैड्स। उसके बाद 15वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से लोग आए थे, बल्टिस्तान से लोग आए थे। जो बल्टिस्तान से जो लोग आए थे उनमें एक किंग था जिसका नाम था आमिर मीर। आमिर मीर अपनी बेटी को भी साथ लेके आई थी जिनका नाम है ग्याल खातून। यहाँ पे 2 परिवार मिलने के बाद जो टिबेटन से लोग आए थे उनमें भी एक बाद में किंग बना जिसका नाम था जामिया नमग्याल। जामिया नमग्याल और ग्याल खातून के बीच में यहाँ पे शादी हुआ था। शादी होने के बाद में उनका एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे का नाम था किंग सिंगे नमग्याल। आधा मुस्लिम आधा बुद्धिस्ट, दोनों धर्म को मानते थे वो, क्योंकि उनकी मम्मी मुस्लिम थी और पिताजी जो था बुद्धिस्ट था। बहुत साल तक मुस्लिम बुद्धिस्ट करते रहा, बाद में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया। उसकी बेटे ने इस लद्दाख को फेमस करने के लिए सबसे पहले एक पैलेस बनाया जिस पैलेस का नाम है लेह पैलेस, जो आप लोग देखने के लिए जाता है। 18वीं सेंचुरी में यहाँ पे डोगरा आए थे जम्मू कश्मीर से, उसके अंदर में बहुत साल बैठना पड़ा। 1995 में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दिया। 95 से लेके 2019 तक इस लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में बहुत साल बैठना पड़ा। 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। लद्दाख बोले तो आप लोग को सिर्फ लेह अकेले को लद्दाख नहीं बोलते हैं, द्रास, कारगिल, लेह, पेंगोंग, नुब्रा पूरा रीजन को लद्दाख बोलते हैं। इस लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेह डिस्ट्रिक्ट एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। लेह डिस्ट्रिक्ट को ईस्टर्न लद्दाख बोलते हैं, कारगिल डिस्ट्रिक्ट को वेस्टर्न लद्दाख बोलते हैं। कुल लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3,50,000 है। इसके अंदर कारगिल में अगर देखा जाए तो आप लोग को वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देखने को मिलेगा। वहाँ पे 90% मुस्लिम है, 10% वहाँ पे बुद्धिस्ट है। लेह के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 66% बुद्धिस्ट है, 19% हिंदू है, 14% यहाँ पे मुस्लिम है। कुल मिला के आपस में भाईचारे के साथ यहाँ पे बैठते हैं। समझ में आया? ये था आप लोग को थोड़ा बहुत लद्दाख के बारे में। अब आप लोग बोलते हैं सियाचिन ग्लेशियर, बोलता है बोलना, पढ़ना, लिखना मैंने पहले बताया बहुत आसान है। बट ग्लेशियर का टेम्परेचर अभी इस टाइम -50 डिग्री होता है। दिसंबर जनवरी में -70 डिग्री तक भी जाता है। उस इलाके के अंदर इंडियन आर्मी के जवान कम से कम 3-4 महीना वहां पे बैठ जाता है। उस -70 डिग्री में मैं अपने 22 साल की सर्विस में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं, तो आप लोगों को पूरा ग्लेशियर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग बोलते हैं सिया, सियाचिन बोलते हैं। मैं आप लोगों से पूछूंगा सिया मतलब क्या होता है? सिया, व्हाट इज सिया? सिया मतलब होता है रोज, फूल,
चेन होता है प्लेस, उस जगह के अंदर सबसे पहले फूल ने जन्म लिया था। दोनों को मिला के सियाचिन के नाम से जाना जाता है। जैसे ला को दाग से मिलाया लद्दाख हो गया, इसी तरह सिया को चंद से मिलाया सियाचिन हो गया। व्हाट इज ग्लेशियर? क्या होता है ग्लेशियर? मैं पूरा ब्रीफिंग में नहीं जाऊंगा, ज्यादा टाइम लगेगा। सीधा बच्चों को भी पता चलना चाहिए। ग्लेशियर बोलेगा तो या तो बर्फ होगा या तो आइस होगा। आइस का माउंटेन मतलब वहां पे 1 साल का बर्फ नहीं है, 2 साल का बर्फ नहीं है, सालों साल पहले बर्फ गिरता था, अभी तक बर्फ गिरता है। -60-70 डिग्री होने की वजह से वो इतना मेल्ट नहीं होता है। अब मेल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? बर्फ के ऊपर बर्फ जम जाता है, उसके ऊपर और बर्फ गिरेगा, उसके ऊपर और बर्फ गिरेगा। बाहर जितना पहाड़ी है उससे ज्यादा वहां पे आइस का पहाड़ी बना हुआ है। नीचे से थोड़ा बहुत पानी बहते रहता है जो स्लोप में है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस चीज को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। वेयर इज ग्लेशियर? कहां पे ये ग्लेशियर? जो आप लोग नुब्ला में जा रहे हैं, तुर्तुक में, वहां से अंदर पहाड़ी के अंदर जाने के बाद 20-30 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें आता है बेस हमारा जो आर्मी का बेस होता है। वहां पे हम लोग बैठते हैं पूरा 1 साल। वहां से हमें सियाचिन डेवलप किया जाता है। डेवलप कहां जाना है? वहां पे हमारा 3 प्रकार का ग्लेशियर है। फर्स्ट ग्लेशियर बोलता है, सेकंड ग्लेशियर बोलता है, थर्ड ग्लेशियर बोलता है। हर एक ग्लेशियर के अंदर 30 से 40 पोस्ट होते हैं। हर एक पोस्ट के अंदर 10 से 20 सोल्जर बैठते हैं। कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। वहां पे जाते समय हम लोग इस तरह पूरा ग्रुप में नहीं जाता है। ग्रुप में जाएगा, हाथ पकड़ के भी जाएगा। अगर एक जवान खड्डे में चला गया, 10 का 10 उसी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए सभी जवानों को सिंगल लाइन में रखता है। सभी जवानों को रोप के साथ कनेक्ट करके रखता है। सभी जवानों के बीच में डिस्टेंस रखता है कम से कम 6-7 मीटर। तभी हम लोग सबसे पहले जमीन वाले रास्ते से जाते हैं, कम से कम 20-30 किलोमीटर जमीन वाले से, विद 40 kg वेट कांधे के ऊपर उठाने के बाद फिर हम लोग ग्लेशियर की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमारा बर्फ वाला रास्ता मिल जाता है। एक जूता जो है अंदर चला जाएगा। वो 20 किलोमीटर जाने के बाद हमारा बर्फ जो है यहां तक पहुंच जाता है। यहां जब बर्फ पहुंचेगा उस दौरान हमें आगे वाले रास्ते का मालूम नहीं होता है। फिर आगे वाले रास्ते को हम इस तरह ढूंढ के जाना पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। वहां पे हमारा ये वाला रास्ता जो है, अब ये शक्ल इसका जो है शेप चेंज हो जाएगा। अब ये वाला रास्ता जो है, अब इस रास्ते में चलना शुरू हो जाएगा अभी हम, क्योंकि हमें 20,000 फीट, 22,000 फीट, 25,000 फीट के ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ पे हम लोग ऊपर जाते समय लाइन में जाता है, डिस्टेंस रख के जाता है। उस दौरान कभी कभी बदकिस्मती से इस पहाड़ी के ऊपर से इतना बड़ा बर्फ का हिस्सा टूट जाता है। 10 में से 5 जवान को कहां लेके कहां दबा देगा पता भी नहीं चलता है। उस चीज का नाम है एवलांच। क्या है? एवलांच। और एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, अर्थक्वेक होते समय जमीन जो क्रैक हो जाता है, सभी ने देखा होगा। सेम उसी तरह हमारा चलने का रास्ता जो आइस का होता है। ज्यादा ठंड होने की वजह से वो रास्ता जो क्रैक हुआ होता है, कम से कम 30 फीट 40 फीट नीचे, ऊपर क्या होगा, फ्रेश होगा। कभी कभी उसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। अगर उसके अंदर एक बंदर चला गया, वापस आना पॉसिबल नहीं है। उस चीज का नाम है क्रेवासिस। क्या है? क्रेवासिस। 100% देख लीजिए आप लोग, ये हमारा क्रेवासिस। इतना खड्डे में जाएगा तो वापस आना बहुत मुश्किल है। समझ में आया? ये था आप लोगों को ऑब्स्टिकल के बारे में। आप सुन लेना, बीमारी थोड़ा बहुत होता है वहां पे, जो कि बहुत ही मुश्किल बीमारी हो जाता है वहां पे। सबसे पहले वहां पे बीमारी हो जाती है ठंड इलाके के अंदर, हेपो, HAPO, हेपो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा, लंग्स में पानी भर जाता है। एक होता है हेको, HSCO, हेको, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल ओडिमा, ब्रेन में पानी भर जाता है। मेन चीज क्या है वहां पे? फ्रोस्ट बाइट। क्या है? अगर किसी जवान की पैरों की उंगली के ऊपर या किसी के हाथों की उंगली के ऊपर अगर फ्रोस्ट बाइट हो गया, बाद में ज्यादा फैलने के कारण दोनों को काट दिया जाता है। वहां पे मेमोरी ठंड इलाके के अंदर कंप्लीट लॉस हो जाता है। वहां पे चेस्ट पेन होता है। अगर ज्यादा चेस्ट पेन हो गया, कभी कभी हार्ट अटैक में बदल जाता है। वहां पे ब्लरिंग ऑफ स्पीच, बातचीत करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए उस इलाके के अंदर यहां तक बर्फ क्यों ना हो, उस बर्फ को हटा के थोड़ा बहुत एक्टिविटीज करना पड़ता है। डेली एक्सरसाइज करना पड़ता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करना पड़ता है। उस एक्सरसाइज से क्या होगा, वहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है काम करता है। हमारा खाना जो थोड़ा खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, नहीं तो पूरा बॉडी अकट जाता है वहां पे। रात को सोने से पहले 15 मिनट या 20 मिनट ब्रीदिंग इन आउट करना पड़ता है, ताकि हमें अच्छे से नींद आए। वही ब्रीदिंग आप लोगों को कल खरदोला के ऊपर करना पड़ेगा। सारा उंगली बराबर तो नहीं है, सारा लोग भी एक साथ नहीं होगा एक बराबर। किसी किसी को ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, क्योंकि वो 18,379 की हाइट में है खरदोला।
वहां पे या सिर दर्द होगा या किसी को वोमिटिंग होगा। अगर ज्यादा सिर दर्द होता है तो पहले ही आप लोग पानी जो है बहुत पी लेना। जितना पानी पिएगा आप लोग को 2-3 प्रकार का बीमारी खत्म हो जाएगा। जितना आप लोग ब्रीदिंग करेगा आप लोग को अच्छा फील होगा, आप लोग को ऑक्सीजन की उसमें आप लोग को मदद मिलेगा। हम लोग थोड़ा से भी ऑक्सीजन की हो रहा है तो सबसे पहले वहां पे एक आदमी को हो गया, पूरा 5-10 आदमी वहां पे हो गया मेरी तरफ से, क्योंकि हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए अपना ख्याल रखना। वहां पे टी शर्ट से काम नहीं चलेगा, वहां पे पक्का जैकेट पक्का के साथ। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर इंडियन आर्मी की जवान -40 डिग्री से -70 डिग्री के बीच में वहां पे 3 महीना कैसे तैनात रहता है उसके बारे में मैं आप लोग को अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। कारगिल एंड सियाचिन अकेडमी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, उठा के नहीं जाना। मेरे सामने आप लोगों के पीछे जितना भी सियाचिन ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में अच्छे से ब्रीफिंग करूंगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है जितना भी ब्लू लाइन में आप लोगों को दिखा रहा है ये रिवर से, कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया की ओर आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की ओर रिवर आ रहा है जिसका नाम है शिकारा रिवर आपके सामने, ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी गोर, मटियाल, बिजोदेन, मरोल, ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो हेड मेरे और इंडिकेट कर रहा है ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वार कैसे हुआ, क्यों हुआ नहीं है सर। यहाँ पे जो जिस इलाके के ऊपर जो वार हुआ था उसी का दिया हुआ है, बट उसका जो है रिलेटेड सर ये इस पॉइंट के ऊपर जो 9 पॉइंट्स आते हैं ना वो है ना पूरे रूट पे जहाँ से कैप्चर पूरा नए पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था 9 पॉइंट से वो पूरा कैप्चर करके रखा था। पूरा कैप्चर उन्होंने जो अपना ये कांट्री एक्चुअल में इसका नाम हेपोपेक नहीं है, एक्चुअल में इसका नाम जो है पीएसी, इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल अल्टीट्यूड चेंबर बोलते हैं। इस चेंबर के अंदर उस पेशेंट को स्लीपिंग बैग के साथ इसके अंदर डाला जाता है ताकि उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत कवर हो जाए। एवरी 5 सेकंड के अंदर इस ट्रांसपेरेंट की मदद से उसको देखना पड़ता है। अगर वो ठीक रहा अंदर से इशारा करते सर मैं बिल्कुल ठीक हूं बोल के, अगर वो ठीक नहीं रहा दोबारा इशारा करते सर मुझे ऑक्सीजन चाहिए। ये है ऑक्सीजन छोटा सा, और ये इसी के साथ जो सिलेंडर जो होता है बड़ा नहीं होता है, इतना ही सिलेंडर होगा, कम से कम 1 घंटे के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। अगर ठीक हो गया तो वो खुद बोलता है मैं ठीक हो गया बोल के, अगर ठीक नहीं हुआ तो कभी कभी इसी के अंदर डेथ भी हो जाता है। कभी कभी इसको उठा के हम दौड़ के वापस नीचे लेके आने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। वहाँ पे 25,000 फीट के ऊपर हेली भी लैंड नहीं होगा। इसको हम रोप के जरिए, स्ट्रेचर लगा हुआ है, सिक्की लगा हुआ है, इसके ऊपर बांध के रोप के जरिए नीचे छोड़ा जाता है। इसको हम इतना मुश्किल है ग्लेशियर के ऊपर ठंड, वहाँ पे किसी मेटेलिक चीज के ऊपर अगर इस तरह हाथ लग गया, अगर इस तरह लग गया तो ठीक है इसी तरह चिपक जाएगा। इसको डंडा मार के हम इसको खोल सकते हैं इस तरह, बट इसके छिलका निकल जाएगा। अगर इस तरह चिपक गया तो दूसरा पार्टनर उसको खींचने की कोशिश करता है, यहां से लेके यहां तक उसका पूरा छिलका निकल जाता है, फ्रोस्ट बाइट हो जाता है, चील ब्रेन हो जाता है। फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो सीधा मेरे अंगूठे के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। मेरा अंगूठा जो है फ्रोस्ट बाइट के कारण काटा हुआ है, काटते हैं इस तरह, या तो काटेगा या तो उसका छिलका निकल के इसको ठीक किया जाता है। कभी कभी ज्यादा फैलते हैं तो उसको काटने के सिवा कुछ भी चारा नहीं है। नेक्स्ट में चलिए ग्लेशियर के ऊपर ट्रेनिंग करते समय अगर वहां पे पहाड़ी के ऊपर से गिर गया, ये बंदा अभी गिर जाएगा नीचे, रास्ता ढूंढ ढूंढ के वो जा रहा है, अचानक वो फिसल जाता है तो नीचे वो हैंग हो जाएगा। अगर इस तरह चला गया, अब उसको कैसे निकाला जाता है वो आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यही ड्रेस पहन के जाता था, मैंने भी यही ड्रेस पहन के किया, अभी भी यही ड्रेस पहन के जाता है, क्योंकि ये हमें बहुत वार्म रखता है। इसको हम बोलते हैं 3 लेयर जैकेट, समझ में आया। ऊपर हेलमेट क्यों पहनता है? एवलांच आते समय अकेला बर्फ नहीं आता है, पत्थर भी साथ आता है, उस दौरान हमारा हेड प्रोटेक्ट हो जाता है। गोगल चारों तरफ से बर्फ है, नीचे दाएं बाएं ऊपर चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है। उसी बर्फ के बीच में हम तो चल रहा है, सूरज की किरणें उस बर्फ के ऊपर लगने के कारण इतना रिफ्लेक्शन होता है, आंखें खराब हो जाता है, चल नहीं पाता है। अगर गोगल लगा के जाएगा आराम से आप लोग चल सकता है। वहां पे एक बड़ा सा बैग है, इसको हम बोलते हैं रक्षक। क्या बोलता है? इस रक्षक के अंदर इंडियन आर्मी के एक सिंगल सोल्जर का वेट जो होता है 40 केजी वेट होता है। इस 40 केजी वेट को कांधे के ऊपर उठाने के बाद 40-50 दिन पैदल चलना पड़ता है बर्फ के अंदर, और वहां पे वो कहां पहुंच जाता है? 20-25 हजार फीट के ऊपर पैदल चलते चलते वो पहुंच जाता है। उसी के अपोजिट में पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान का पहाड़ी है,
दोनों आपस में निगरानी रखते हैं। बीच वाला जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ना वो सीधा आ सकता है ना हम लोग सीधा जा सकते हैं। अगर आता है तो कैप्चर करने के लिए पहाड़ी ऊपर से आ सकते हैं, उसी को हम वहां पे निगरानी रखते हैं। अगर वहां पे नहीं रहा 1 घंटे के बाद पूरा पाकिस्तान नुब्रा में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए हमारे जवान वहां पे 24 घंटा तैनात है। उसी सियाचिन ग्लेशियर के लिए 1984 में ऑपरेशन मेहदूद हुआ था, समझ में। वहां पे जाने से पहले यहाँ पे एक देख लेना, इस ट्रेनिंग का नाम है 4 पॉइंट्स। क्या बोलता है? इसको 4 पॉइंट क्यों बोलता है? दोनों पैर इस्तेमाल कर रहा है, दोनों हाथ इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करते समय लेफ्ट हैंड से भी उसको पॉइंट करेगा, राइट हैंड से भी पॉइंट करेगा, लेफ्ट पैर से भी उसको पॉइंट करेगा, राइट पैर से उसको पॉइंट करेगा, इसीलिए उसको बोलता है 4 पॉइंट्स। क्या बोलता है? 4 पॉइंट्स। ये जो है मिट्टी का पहाड़ नहीं है, ना ये कोई पत्थर है, ना कोई जमीन है, 90 डिग्री आइस वॉल है ये। 90 डिग्री कितना होता है? इस स्टेट के ऊपर 21 डेज ट्रेनिंग दिया जाता है। जब तक वो लोग ये पास नहीं करेगा, आधा यहाँ पे आप सभी को चढ़ने को आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बट ये जो काम ट्रेनिंग करते समय आधा बीच में से ही वापस आ जाता है, क्योंकि हमारा हाथ जो है बहुत टूट जाता है, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री में चढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 पॉइंट्स आएगा। 2 पॉइंट्स में क्या होता है? दोनों हाथ को लॉक किया जाता है, 2 पैर के जरिए 45 डिग्री चढ़ेगा, हाथ उसमें कभी यूज नहीं होगा, इसीलिए वहां पे 2 पैर की तरह चलेगा वो आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल जैसा सेट है, इसको हम मोबाइल सेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AVD। क्या बोलते हैं? A फॉर एवलांच, V फॉर विक्टिम, D फॉर डिटेक्टर। एवलांच विक्टिम डिटेक्टर बोलता है। जो जवान बर्फ के अंदर दब गया उसके गले में भी होगा, जो बाहर बच गया उसके गले में भी होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? जो जवान अंदर दब गया अब उसको ढूंढना पड़ेगा, अपने हाथों से नहीं ढूंढ सकता है, फ्रोज बाइट हो जाएगा, इसीलिए एवलांच रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। उस दौरान हम इस तरह ढूंढते हैं बर्फ के अंदर, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दोबारा आगे एडवांस करते हैं। आगे एडवांस करते समय अगर वो दबा हुआ जवान के नजदीक में अगर पहुंचना शुरू हो गया, मेटेलिक डिटेक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, बीप का आवाज आता है, जल्दी ढूंढने में आसान हो जाता है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद शूज का नाम है स्कार्पा। क्या है? स्कार्पा का 2 लेयर है, एक आउटर एक इनर। आउटर अंदर बर्फ जाने नहीं देता है, इनर हमारा पैर बहुत वार्म रखता है। अगर ये वाला जूता पहन के ग्लेशियर में गया, एक रात में भी पैर को काटना पड़ सकता है फिर, क्योंकि इसके अंदर बर्फ जाएगा तो हम खोल नहीं सकते हैं, उसी गीले में चलना पड़ेगा, सट जाता है सॉक्स के साथ, काला हो गया होता है, उसको छिलका निकालते हैं, बाद में काट दिया जाता है। दोनों जूता को उठा के अगर वजन करेगा, दोनों जूता को अगर वजन करेगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उस दोनों जूते का वजन जो होता है 3.5 kg का जूता होता है, क्योंकि उसके नीचे स्पाइक्स लगा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, ये स्पाइक्स आप लोग बोलते हैं स्पाइक्स, फौज में बोलते हैं इसको क्रैम पॉइंट। हर एक जगह में इस्तेमाल करने वाले ये जो है, ये सारा चीज जो है, एवरीथिंग स्पेशल। यहाँ पे शवल भी होगा, बिना शवल का वहां पे बर्फ हम हाथ से नहीं हटा सकते, शवल के जरिए रात भर बर्फ हटाना पड़ेगा। आइस एक्स सभी जवानों के पास होगा, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट्स, जो अभी मैंने बता रहा था आप लोगों को। ये हाथ का यूज नहीं होगा। अगर ग्लेशियर के अंदर हमारा दोनों हाथ काम करना बंद कर दे तो हम वहां पे सो के नहीं बैठना है, अपनी पैर के जरिए भी ऊपर नीचे करके वापस आना है। देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट्स। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग है ये भी, पैर टूट जाता है ऊपर जाते समय, कभी कभी 1-2 कदम जाने के बाद फिर वापस आ जाते हैं, वो फेल हो जाएगा। फिर ये एग्जाम होता है, टेस्ट होता है इसका, जब तक ये वाल नहीं चढ़ता है तब तक वो वापस नहीं आएगा वहां से। चलिए, पाकिस्तानी AK-47 जो कि कारगिल युद्ध में जब्त किया था हमारे इंडियन फोर्स ने। ये भी है राइफल 7.73 NATO 6। राइफल्स ये भी पाकिस्तानी है, जितने भी है यहाँ पर सब पाकिस्तानी हैं। गैस मास्क, टेलीफोन, और ये भी पाकिस्तानी है 6। ये भी है पाकिस्तानी वेपन एंड
आपसे एक बार दोबारा लेना चाहता हूँ, ठीक है सर। आपने भारत माता के जो पुकारा, आवाज आपका अच्छा था, लेकिन ये पुकारने का तरीका ये नहीं था, गलत था, है ना। आदमी का पुकारता भारत माता की जय, ठीक है सर। ये भारत माता की जय बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर का सुनना चाहिए आवाज। ये भारत माता की जय पर दोबारा होगा, प्लीज सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कालेश्वर के बारे में दे रखा हुआ है, ये कोना से लेकर लास्ट कोना था। आप लोग घर में देख सकता है, घर में पढ़ सकता है। अब इस तरह आप लोग के सामने यानी मेरे पीछे जिन्हें भी बोर्ड टंगा हुआ है, फोटो टंगा हुआ है, ये कोना से लेकर लास्ट कोना था। सबसे पहले इंडिया में पाकिस्तान आर्मी आपका विभाजित कर रखा हुआ है। ठीक वहां से करता समझो होता यानी सुनना नहीं होता हुआ था। सुनना सब कुछ दोबारा मिलने का बात कर रहा है। पूरी बात चला रिटर्न के बाद क्या होगा, पाकिस्तान में ना इंडिया रहेगा, ये नहीं कि मतलब रिटर्न के बाद ये एग्रीमेंट होने के बाद रिटर्न के बाद इंडियन आर्मी का ड्रोन हुआ, लेकिन पाकिस्तान